नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे नंबर 7 ऑफ सीडीपी सीरीज़। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है कैट के ऊपर यानी बिल्ली के ऊपर परफॉर्म किया था। और इनकी जो थ्योरी है वो कनेक्शनिज्म की थ्योरी है, यानी SR बॉन्ड के ऊपर बेस्ड है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन के ऊपर बेस्ड है। स्टिमुलस हर वो चीज़ होती है जो एक रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। तो इन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को लिया और इस तरीके से एक पिंजरे के अंदर उस बिल्ली को बंद कर दिया। अब ये बिल्ली कैसी है, बहुत भूखी है, और इस बिल्ली के आगे इसका यहाँ पे मनपसंद खाना रख दिया। अब आप देख पा रहे हो कि ये बिल्ली अंदर बंद है और इसका हाथ तो पहुँच नहीं पा रहा है। तो अब ये बिल्ली बहुत ज़्यादा भूखी है। अगर ये बिल्ली का पेट भरा हुआ था तो ये बिल्ली इतना ज़्यादा कोशिश नहीं करती कि वो खाने के पास पहुँचे, लेकिन बिल्ली जो बहुत ज़्यादा भूखी है इसीलिए वो क्या करेगी, बार बार रैंडम मूवमेंट्स करने लग जाएगी, कोशिश करेगी। देखो ये कोशिश कर रही है कि ये दरवाज़ा खुल जाए पिंजरे का और ये जल्दी से आके खाना खा ले। अब ये यहाँ पे भी कोशिश कर रही है, यहाँ पे भी कर रही है। आप देख सकते हो कि ये एक रस्सी सी लटक रही है यहाँ पे, अगर ये रस्सी को खींच लेगी तब जाके ये खुल जाएगा। तो इसने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन नहीं खुला। आप देख रहे हो कि फिर ये जो रस्सी है इसको इसने खींचा और ये खुल गया, फिर ये बाहर आ गई। तो इसमें हुआ क्या है कि ये जो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैट के ऊपर किया, इससे ये बताना क्या चाहते हैं वो चीज़ समझो। तो इनका मानना यह है कि सबसे पहले कोई लर्नर है, अगर उसे सिखाना है तो जिसमें ट्राई करना पड़ेगा उसे बार बार, और एरर वो करेगा। जब हम कोशिश करेंगे तभी जाके हमसे गलतियां होंगी, और फिर जब हम बार बार उन गलतियों को करेंगे तब उनसे हम कुछ सीखेंगे और वही हमारी लर्निंग होगी। तो ये कहते हैं कि जैसे बिल्ली के पास एक मोटिव था, वैसे ही लर्नर के पास कुछ ड्राइव होनी चाहिए, मोटिव होनी चाहिए जो हमें पुश करे किसी भी काम को करने के लिए। जैसे यहाँ पे मोटिव या ड्राइव क्या थी, उस बिल्ली की भूख, यानी उसकी हंगर, उसकी भूख ही उसकी ड्राइव थी जो उसे पुश कर रही थी कि वो रैंडम मूवमेंट्स करे। और साथ में उसको गोल भी पता होना चाहिए कि उसका गोल क्या था, फूड था, खाना था जो उसकी बिल्कुल आंखों के सामने था। फिर एक बैरियर था, वो था पिंजरा, क्योंकि बिल्ली पिंजरे के अंदर बंद थी। अब ये जो उसकी हंगर, भूख थी, ड्राइव था, उसने उसको गोल की तरफ ले जाने के लिए मजबूर किया, लेकिन बैरियर उनके बीच में रुका हुआ था जो उसे गोल तक आसानी से पहुंचने नहीं दे रहा था। अब इस पर पहुंचने के लिए, उस खाने तक पहुंचने के लिए बिल्ली ने रैंडम मूवमेंट्स करनी स्टार्ट की, जिसमें वो ट्राई कर रही कि वो पिंजरा खुल जाए। और बाई चांस उसे सक्सेस मिल जाती है तो नेक्स्ट टाइम जब उसे वापस से पिंजरे में डाला जाएगा, जब वो वापस भूखी होगी, तब अब की बार क्या करेगी बिल्ली, फिर से रैंडम मूवमेंट करेगी, लेकिन अब की बार वो कुछ सिलेक्टेड मूवमेंट करेगी। जब उसे पता चल जाएगा, उसको यहाँ पे पता चलने लग जाएगा कि इस मूवमेंट से ये पिंजरा खुल रहा है, तो वो अंदर जाएगी। और जैसे ही आप उसको अंदर डालोगे पिंजरे के, उसने ऑलरेडी फिक्स कर दिए हैं कुछ मूवमेंट जिसके ज़रिए वो बाहर आ रही है, तो वो सिलेक्शन और फिक्सेशन करके जल्द से जल्द बाहर आ जाएगी। तो इससे क्या बताना चाहते हैं, थॉर्नडाइक का मानना ये है कि हम क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने से पहले ट्राई करते हैं, और ट्राई करने के दौरान हमसे कुछ गलतियां होती हैं, बाई चांस हमें सक्सेस भी मिलती है, फिर हम सिलेक्ट करते हैं कुछ प्रॉपर मूवमेंट को जो प्रॉपर हमारी लर्निंग होती है, फिर बाद में हम जो गलत लर्निंग होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, जो गलत हमारे ट्राई होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं एक प्रॉपर ट्राई को, और हम सीख जाते हैं। इन्होंने फर्दर 2 लॉ भी दिए लर्निंग के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। बेसिकली आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आ जाना चाहिए। प्राइमरी लॉ में वो प्रैक्टिस, इफेक्ट और रेडीनेस की बात करते हैं। सबसे पहले रेडीनेस में वो ये कहते हैं कि हमें जो लर्नर है तभी उसको सिखाया जा सकता है जब वो मेंटली रेडी है, और जब वो सीखेगा तो वो प्रैक्टिस करेगा। वो प्रैक्टिस यूज़फुल भी हो सकती है और डिसयूज़फुल भी हो सकती है, क्योंकि जैसे इसमें ये वाली जो प्रैक्टिस थी वो डिसयूज़फुल थी, इसमें पिंजरा नहीं खुला, लेकिन ये वाली प्रैक्टिस चांस सक्सेस की तरफ लेके गई थी। और ये जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव था, पिंजरा नहीं खुला, और यहाँ पॉजिटिव था कि वो पिंजरा खुल गया और बिल्ली बाहर आ गई। फिर सेकेंडरी लॉ में ये कहते हैं कि मल्टीपल रिस्पॉन्स करता है लर्नर, उसका एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है तभी वो अपने लर्निंग को आगे लेके जा सकता है। और पार्शियल एक्टिविटी की बात करते हैं कि लर्निंग जो है वो पार्ट्स बाय पार्ट्स होती है, एक समय में पूरी टोटल लर्निंग नहीं हो सकती है, टुकड़ों के अंदर लर्निंग होती है। जैसे इसने क्या किया, एक ही समय पे बहुत सारी मूवमेंट्स नहीं कर सकता है वो, एक बारे में एक ही उसने ट्राई किया बिल्ली ने, तो वो पार्ट्स में अपनी जो लर्निंग है उसको कर रहा है। उसके बाद एनालॉगी या एसिमिलेशन, इसका मतलब ये है कि जो सिमिलर इसको दिखाई दे रहे थे मूवमेंट्स की, ये सिमिलर है, इसमें खुल रहा है पिंजरा, तो उनको वो फिक्स करने लग जाता है।
और एसोसिएटिव शिफ्टिंग की बात करते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिव सिस्टम, इसमें बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, सेम सिचुएशन में हमारी लर्निंग ट्रांसफ़र होती है। अगर बिल्ली के पास अगर फर्दर आगे कभी भी इस टाइप की कोई सिचुएशन आएगी, जैसे इसमें पिंजरे के अंदर उसे बंद किया था, तो फर्दर वो इस टाइप की लर्निंग को वहाँ पे शिफ्ट करके उस सिचुएशन से बाहर आ सकती है। तो ये थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसके बाद आती है पेवलोव की क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग, और हमारे पास उसके बाद पढ़नी है स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर कंडीशनिंग जो है वो ऑपरेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे कंडीशनिंग क्लासिकल है। ठीक है, तो पेवलोव ने जो है मेन, ये पेवलोव और वॉटसन ने दिया था, ज़्यादातर इसमें नाम पेवलोव का ही आता है। तो इनकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग में इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक डॉगी को पकड़ा। अब ये डॉगी जो है इन्होंने इसको बंद कर दिया। उस डॉगी के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले 4 टर्म समझो। सबसे पहली है अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑटोमेटिकली नेचुरली हमारे अंदर से एक रिस्पॉन्स को जनरेट करे, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स वो होता है जो इस अनकंडीशन स्टिमुलस को देखते ही हमारे पास निकलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे सामने सांप आ जाएगा तो हमारा स्टिमुलस वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा और हम डर जाएंगे, वो हमारा रिस्पॉन्स होगा नेचुरल। फिर कंडीशन रिस्पॉन्स क्या होता है, कंडीशन रिस्पॉन्स के लिए कंडीशन स्टिमुलस चाहिए। अब कंडीशन स्टिमुलस होती है एक न्यूट्रल सिग्नल जिसे हम चाहते हैं कि हम उसको बदल दें और इस अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अटैच कर दें, ताकि हमें कंडीशन रिस्पॉन्स मिले जो हम चाहते हैं ना, आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स, उसे ही बोलते हैं कंडीशन रिस्पॉन्स। अब हम कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो आखिर कंडीशनिंग होती क्या है। कंडीशनिंग का मतलब होता है कि नेचुरल रिस्पॉन्स के साथ एक नए आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स को जोड़ देना, अटैच कर देना। तो अब पेवलोव करते क्या है कि एक डॉगी रखते हैं और डॉगी को बंद कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, उसके सामने खाना लेके आते हैं। अब ये डॉगी भी क्या है, भूखा है। जैसे पहले बिल्ली भूखी थी, अब की बार ये डॉगी भूखा है। अब ये डॉगी को लगी है बहुत ज़्यादा भूख, तो जैसे इसके सामने खाना आएगा, आप देख रहे हो सलाइवा यहाँ पे निकालने लग जाएगा, ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट कर रहा है। तो जैसे इसके पास खाना आता है, वैसे ये क्या करता है, उस खाने को सिर्फ और सिर्फ देखकर उसके मुंह में बहुत ज़्यादा सलाइवा सिक्रीट होने लगता है। फिर इन्होंने क्या किया, ये था हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस। ये जो खाना, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, ये नेचुरली क्या कर रहा है, ये सलाइवा सिक्रीट कर रहा है डॉगीज को देख के, तो सलाइवा सिक्रीट करना इसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है। अब इसने क्या किया, पेवलोव ने एक बेल लेके आया, और ये जैसी घंटी बजाएगा, वैसे ही बजाने के बाद डॉगी को खाना दे देगा। तो इस डॉगी को क्या पता चला कि जैसी घंटी बजेगी वैसे ही खाना मिलेगा। तो अब क्या होगा कि जो घंटी है वो क्या होगी, हमारी कंडीशन स्टिमुलस होगी कि जैसी घंटी बज रही है वैसी खाना लेके आ रहे हैं। तो अब इस जो कंडीशन रिस्पॉन्स था वो यही आ रहा है कि सलाइवा तब भी सिक्रीट होगा जब घंटी बजने लग जाएगी। पहले सिर्फ खाने को देखते ही सलाइवा सिक्रीट हो रहा था, अब इसको पता चल गया घंटी बजेगी खाना आएगा। तो अब जैसे ही घंटी बज रही है वैसे ही खाना आ रहा है, तो हमने क्या किया, घंटी और जो खाना इन दोनों को पेयर कर दिया, इनकी कंडीशनिंग कर दी कि जैसे ही घंटी बजेगी कंडीशन स्टिमुलस बजेगा, वैसे ही क्या होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस को प्रेजेंट किया जाएगा। जिससे क्या होगा, जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो किसके साथ अटैच हो गया है, वो कंडीशन स्टिमुलस के साथ। इसे ही बोलेंगे कंडीशन रिस्पॉन्स, कि अब जैसे ही घंटी बजेगी चाहे खाना आए या ना आए, वैसे ही डॉगी सलाइवा सिक्रीट करने लग जाएगा, क्योंकि इसको कंडीशनिंग हो गई है, इसको पता चल गया है कि खाना आ जाएगा। आप देख सकते हो शुरू में खाने को देख के सलाइवा, लेकिन इसमें घंटी बजी तब सलाइवा सिक्रीट नहीं किया, क्योंकि शुरू में डॉगी को नहीं पता कि बेल बजेगी तब खाना आएगा। लेकिन जैसे ही डॉगी को पता चल गया, जैसे ही बेल बजेगी खाना आने लग जाएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, इसकी कंडीशनिंग होगी, तो ये बेल की आवाज़ पे ही सलाइवा जो है सिक्रीट करने लग गया है। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो पेवलोव है वो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो लर्नर है, आप देख सकते हो जो डॉगी था वो क्या था, पैसिव था। इसमें जो रिस्पॉन्स है वो उसका इनवॉलेंट्री था। आपने ये देखा कि इसको पहले हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं कि पहले इसको खाना दिखा दिया गया है, पहले इसको पता है कि इसको कोई यहाँ पे अवार्ड मिलेगा, खाना मिलेगा, उसके बाद इसने रिस्पॉन्स शो किया। इसमें लर्नर पैसिव था, खुद कुछ नहीं कर रहा था, खाना इसको ऑलरेडी दिया जा रहा था, पहले से ही पता था इसको खाना जो है वो मिल जाएगा। और ये जो है ये SR बॉन्डेज पे ही काम करती है, स्टिमुलस ओरिएंटेड है, यानी मेन इसमें स्टिमुलस का काम है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो स्टिमुलाई है वो पता रहती है लर्नर को कि इसको जो स्टिमुलाई है वो खाना है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। फिर स्किनर अपनी थ्योरी में बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब जो स्किनर है, इन्होंने ये जो पिजन है, कबूतर है, इसके ऊपर अपनी ये जो थ्योरी है उसका एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने किया क्या, जो पिजन यानी कबूतर है, ये कबूतर है मान लो। अब इन्होंने क्या किया, अब कबूतर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, वो यहाँ पे भी उड़ सकता है कबूतर, यहाँ भी उड़ सकता है, यहाँ भी उड़ सकता है, यहाँ भी उड़ सकता है और यहाँ भी उड़ सकता है। अब स्किनर ने क्या किया कि अगर कबूतर इस डायरेक्शन में उड़ेगा तब उसको यहाँ पे दाना मिलेगा, फिर इधर उड़ेगा तब दाना मिलेगा, यहाँ से ये भी चांसेस है ये यहाँ उड़ जाए, यहाँ उड़ जाए, कहीं भी उड़ जाए,
फिर ये यहाँ उड़ेगा तब दाना मिलेगा, फिर ये यहाँ उड़ेगा फिर दाना मिलेगा, फिर ये यहाँ उड़ेगा फिर दाना मिलेगा। पहले डॉगी वाले में क्या था कि पहले से ही खाना उसको मिल रहा था, लेकिन अब कबूतर वाले में कब होगा, जब ये प्रॉपर रिस्पॉन्स देगा तभी इसको खाना मिलेगा। अब कबूतर को कुछ नहीं पता है कि अगर वो इस डायरेक्शन में उड़ेगा तब यहाँ पे उसको खाना मिलेगा, उसे नहीं पता। लेकिन अगर जैसे ही कबूतर यहाँ पे आता है इसको अवार्ड दिया जाता है और खाना देंगे, फिर इधर उड़ेगा तो फिर खाना देंगे, फिर इधर उड़ेगा फिर खाना देंगे। तो शुरू में तो कबूतर किसी भी डायरेक्शन में से उड़ के जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे कबूतर को पता चलेगा, इसकी कंडीशनिंग होगी कि भाई आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना कबूतर, तब आपको मिलेगा खाना। तो कबूतर क्या करेगा, इसकी कंडीशनिंग हो जाएगी और ये प्रॉपर सीख जाएगा कि इसको इसी लूप के अंदर चलना है, तभी इसको खाना मिलेगा। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो रिस्पॉन्स है वो वॉलंटरी है। इसमें अगर सही रिस्पॉन्स देगा लर्नर तभी उसको यहाँ पे प्रॉपर रिवॉर्ड दिया जाएगा, और रीइंफोर्समेंट तभी मिलेगी जब रिस्पॉन्स सही होगा। जैसे खाना उसमें कब मिल रहा था डॉगी को, कि रिस्पॉन्स वो बाद में दे रहा था, खाना उसे पहले मिल रहा था, लेकिन इसमें रिस्पॉन्स पहले देगा, खाना बाद में मिलेगा। इसमें लर्नर एक्टिव नहीं था, लेकिन इसमें लर्नर एक्टिव है कि सही काम करेगा ना लर्नर तभी उसको दिया जाएगा। इसमें एक सीक्वेंस बन जाता है रिस्पॉन्सेज का, जैसे चेन बन रही थी कि कबूतर इस लूप के अंदर चलेगा तभी उसे मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें जो स्टिमुलस है ये तभी प्रेजेंट होगा, वही मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है तभी होगा। तो इसमें अननोन स्टिमुलाई होती है, कबूतर को नहीं पता इसे आगे जाके कुछ मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। ये रिस्पॉन्स बेस्ड होती है, इसलिए इसको आर ओरिएंटेड कहते हैं, और ये स्टिमुलस ओरिएंटेड है तो इसको हम एस ओरिएंटेड कहते हैं। तो हमने डिफ्रेंशिएट भी कर लिए, साथ साथ में क्लासिकल हमारे पास कंडीशनिंग और हमारी ओपरेंट कंडीशनिंग। तो ये हमारी दो अलग अलग थ्योरीज ये थी जिन्हें मैंने आपको समझा दिया, और एक हमारी थी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।